चीन के आर्थिक हालात सही नहीं हैं और ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। अब जो चाइना की इकोनॉमी है वो सुस्त हालात के पीछे वजह क्या है, उसका असर कैसे और देशों पर, दुनिया पर होगा, आज इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक चीन में तीसरे क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो घट गई है और ये 4.9% पर आकर गिर गई है। इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि यही आंकड़ा 5.2% तक ऊपर होगा। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक पहली तिमाही की ग्रोथ जो है वो 18.3% कम हुई है, वहीं दूसरी तिमाही 7.9%। इसके अलावा सितंबर में चीन का इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बेहद नीचे आया। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। मार्च 2020 के बाद सितंबर 2021 में इंडस्ट्रियल आउटपुट सबसे बड़ा जो गिरावट है वो चीन में देखी गई है। वहां महंगाई बढ़ रही है, निर्माण और निवेश के क्षेत्र में गिरावट आ रही है। इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होना और तीसरी तिमाही में आई गिरावट के पीछे कई कारण हैं। 3 बड़े कारणों के बारे में आपको बताता हूं। पावर क्राइसिस, कंस्ट्रक्शन और सरकारी दमन। जी हां, सरकारी दमन, ये सबसे बड़ी बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी दमन नीति की। चीन में बीते करीब 1.5 साल से टेक, एजुकेशन और बाकी बिजनेस जो हैं उस पर एक तरीके का क्रैकडाउन जारी है। चीनी सरकार कॉर्पोरेट्स पर कई तरह के दबाव बना रही है, जिसके कारण वहां कॉर्पोरेट जॉइंट निवेश जो है वो नहीं कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने कॉर्पोरेशन से कहा है कि वो पैसा समाज को वापस लौटाएं। अब जो चीन के बड़े ग्रुप है, यानी कि टेंसेंट, अलीबाबा ग्रुप, बाइटडांस, शाओमी जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं, अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन वहां पर कॉर्पोरेट समय डर के माहौल में उनका पूरा काम चल रहा है, जिसकी वजह से वो निवेश नहीं कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है पावर क्राइसिस। पावर क्राइसिस पैदा हुआ कोयले की कमी के कारण, और इससे जो बिजली की कटौती हो रही है उससे कई फैक्ट्रियां बंद है, मैन्युफैक्चरिंग ठप है और प्रोडक्शन भी इस वक्त ठप है। कई विदेशी कंपनियों ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं और वो इस बात की चिंता जो है वो लगातार जता रहे हैं कि कोयले के दामों में जो भारी उछाल आया है उसके साथ इंपोर्ट की जो मुश्किलें पैदा हुई हैं, इन सब का जो असर है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े कारण की। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा चीन में, जो 1/4 हिस्सा है, वो रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। इस क्षेत्र में लाखों लोगों को नौकरी भी मिलती है। चीन में हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा संकट भी पैदा हुआ है, वो ये कि जो एवरग्रेड कंपनी है उसके ऊपर $300 बिलियन का कर्ज हो गया है। कंपनी भुगतान नहीं कर पा रही है। वहीं इस सेक्टर में निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हुआ है। चीनी सरकार के लिए ये क्षेत्र एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उसको रिवाइव कैसे करा जाए, ये एक बड़ा सिरदर्द है। अब बात करते हैं दुनिया पर इसका असर किस तरीके से हो रहा है। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर चिप, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई तरह के सारे प्रोडक्शन यहीं पर होते हैं। तो जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया की, वो अब बड़े तरीके पे, बड़े तौर पर प्रभावित हो गई है। चीन पर कच्चे माल और बाकी सामानों के लिए सीधे तौर पर दुनिया के बड़े देश निर्भर करते हैं और अब सीधा असर जो महंगाई है उन देशों में भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीन से प्रोडक्शन ठीक नहीं हो पा रहा। अब भारत पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। साल 2021 के पहले 9 महीनों में भारत के चीन के साथ कारोबार में 50% का उछाल आया है। ये चीनी सरकार के आंकड़े हैं। हालांकि कॉमर्स मंत्रालय के मुताबिक भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में टॉप पर चीन है, वहीं इसके बाद अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया। 2021 के पहले 9 महीनों में भारत का चीन से इंपोर्ट $68 बिलियन से ज्यादा का हुआ है, जो 2020 के मुकाबले 52% ज्यादा है। मतलब ये भी है कि अगर चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ती है तो इसका असर भारत पर भी होगा, जहां पर इकोनॉमी अभी भी वापस पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आई है। तो चीन, अगर उसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर और लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।